हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था क्या टॉपिक लें आज, तो कुछ ऐसे टॉपिक हो जो कि नए लोग भी वो भी कुछ सीखें और भक्तों के लिए भी कुछ मनोरंजन हो, आध्यात्मिक मनोरंजन जो कि मन को पवित्र भी करें और भक्तों को आनंद भी दें। तो इस तरह से हमने सोचा चलो हम सीखते हैं लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप लीडरशिप में भला क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि लीडर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं किसी कंपनी का जब तक कोई व्यक्ति सीईओ सीएफओ ना हो तब तो वो लीडर नहीं है, ना ना। आप ऐसे किसी भी स्थान में हैं जब आप जिम्मेदारी की स्थिति में है तो आप लीडर हैं। यानी कि एक घर में माँ लीडर है, एक घर में पिता लीडर है, और कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में, ऑफिशियल जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं लीडर का रोल प्ले करते हैं। सो कृष्ण इज वेरी वेरी एक्सपर्ट एज अ लीडर। और कृष्ण की खास बात क्या है, कृष्ण जो है लीडर पोजीशन वाले लीडर नहीं है। कई बार लोग पोजीशन से मानते लीडर, पर लीडर का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कि आपके हृदय को स्पर्श करता है, ऐसा व्यक्ति लीडर है। ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रभावित करता है वास्तव में लीडर है। सो लीडरशिप का मतलब प्रभावित करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊपर बैठा है पोजीशन वाइज, लेकिन वो प्रभावित नहीं करता किसी को, तो वो एक्चुअली लीडर नहीं है। लेकिन अगर सबको प्रभावित करता है वो, चाहे वो किसी भी लेवल पे, तो वो लीडर है। सो इसीलिए पोजीशन का लीडरशिप से लेना देना नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण। हम जानते हैं महाभारत के अंदर, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या रोल अदा किया? सारथी का। ये तो शॉफर का रोल है। तो शॉफर का रोल प्ले करने वाला व्यक्ति वाला लीडर कैसे सोचता है? नहीं, लीडर है भगवान। और हम जानते हैं, सब जानते हैं खाटू श्याम, खाटू श्याम की बात करते हैं सबके सब, राइट? खाटू श्याम जी। लेकिन एक्चुअली सब जानते हैं खाटू श्याम है कौन? बर्बरीक, राइट? क्योंकि भीम सिंह के पुत्र कौन हुए? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। वाज वेरी पावरफुल, नो डाउट। और उनकी बड़ी इच्छा भी थी कि मैं महाभारत में भाग लूं, लेकिन उनके पास इतने शक्तिशाली तीर थे कि मतलब सारा युद्ध एक ही दिन में खत्म हो जाए। और अपनी मां हिडिंबा को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो सी साइड कमजोर पड़ेगी मैं उसकी साइड से लड़ूंगा। तो यानी कभी कौरव से लड़ेंगे, कभी पांडव से, तो कौरव से तो पांडव से, आखिर में ये इकलौते बचेंगे, साके बाकी तो मर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उन्होंने कहा कि बी विद द पांडवास, आप पांडवों के साथ रहो। पर उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, देखिए मैंने वचन दिया मां को, तो मैं तो ऐसे वैसे ऐसे वैसे रहूंगा, इसके अलावा आप कुछ ही मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, इसके अलावा कुछ भी? हाँ जी, अपना सर दे दो। नाउ ही इज आल्सो प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान ही शुद्ध भक्त हैं। बर्बरीक तो उन्होंने क्या किया, अपना सर काट के कृष्ण को दे दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि अब सर तो मैंने काट दिया तो युद्ध तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा ना महाभारत देखने की बहुत इच्छा थी, तो इसलिए आप मेरा सर ऐसी जगह स्थित कर दीजिए जहां से मैं महाभारत को देख सकूं और एक एक वॉर को देख सकूं। ऐसा नहीं कि जहां सर लगाया, जो आसपास वॉर हो रही है बस वो देखी, वो जो पीछे कहता है भाई वो तो बहुत दूर है भाई, सॉरी। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पास की पहाड़ी पर उनके सर को स्थापित भी किया, और वो जिस कोने में युद्ध लड़ रहा है कोई भी, उसको देख भी पाएंगे और साथ साथ में सारी बातें सुन पाएंगे। ऐसा नहीं दूर दूर रहता, पता नहीं क्या अलग है वहां आपस में यार, ना 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 ना। सो कृष्ण ने इस प्रकार से उनको स्थापित किया। तो आप जो 18 दिन हुआ युद्ध, उसके बाद फिर सारे पहुंचे पांडव, देखें भाई किसको मिलता है मैन ऑफ द मैच, एंड हु गेट्स द मैन ऑफ द सीरीज। तो बर्बरीक ने कहा जी मैंने तो सारा मैच देखा है, मैन ऑफ द मैच गोज टू कृष्णा एंड मैन ऑफ द सीरीज आल्सो गोज टू कृष्णा। ये तो सारथी है। सारथी हो कैसे भाई? क्या जी, सब चला रहे थे नीचे, कोई तीर चला रहा था, कोई तलवार चला रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है जो सबको मार रहा है। नीचे सब लगे हुए अपना ड्रामेबाजी करने में, लेकिन मार सबको कौन रहा है? सुदर्शन चक्र। तो लीडर वास्तव में है कौन? कृष्णा। लेकिन जॉब क्या लिया उन्होंने? सारथी की। वो कह सकते ना अर्जुन तो पता होना चाहिए तुम किससे बात कर रहे हो, मैं परम भगवान हूं, प्लीज किसी और को भेजता हूं। सात्विकी भाई तू इसका घोड़ा चला ले। ना ना ना। सो कृष्णा इज वेरी वेरी हम्बल। सो कृष्ण जो है विनम्र भाव से उन्होंने सारथी का कार्य किया, लेकिन सब कुछ करने वाले कौन? कृष्ण। तो एक ऐसा लीडर जो कि पोजीशन से अटैच नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन से अटैच्ड है, किस चीज में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। साथ ही कृष्ण सारथी बने। सारथी बनना एक बहुत ही विनम्र कार्य है, क्योंकि जो वॉरियर होता है वो बोल करके बात नहीं बोलता,
वो लात मार के बात करता है। जब यहाँ लात पड़ेगी इसका मतलब रथ को यहाँ मोड़ना है, जब यहाँ लात पड़ेगी तो उसका मतलब यहाँ रथ यहाँ मोड़ना है, जब बीच में लात पड़ेगी मतलब रोकना है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया करते थे अब कहां मोड़ना है, उनके यहां पीछे टांग लगा करके ऐसे बोलेंगे, सुनो कृष्ण राइट मोड़ लो ना। आसपास इतना शोर है आवाज सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए आप टांग से ही बता करके सारथी को बताते कहां मोड़ना है। और ये भगवान ने किया 18 दिन, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक 18 दिन। हम में से कितने लोग ऐसा 18 मिनट कर लेंगे? अपने शॉफर को बोलें कि आज तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठूंगा, और जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़, गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़, और जब गाड़ी रोकनी हो तो बाल खींच देना पीछे। हम में से ऐसे कितने लोग 18 मिनट करेंगे? 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट भी नहीं कर सकते हम। अब वो ड्राइवर ही पूरा फायदा उठाएगा उसका, कहता बस आज तो ताड़ लेफ्ट या ताड़ राइट, इतना लेफ्ट राइट कराएगा गाली फट के बाहर आ जाएंगे हमारे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा किया दैट ही प्लेड द रोल ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। तो दूसरी जो क्वालिटी हम सीखते हैं, पहली क्वालिटी क्या है? लीडर को पोजीशन से अटैच नहीं होना चाहिए। पोजीशन आती रहेंगी जाती रहेंगी। जैसे एक समय मोदी जी बोले पॉलिटिक्स है क्या है? पॉलिटिक्स वास्तव में परमात्मा का दिया हुआ ये सेवा है कि हम लोगों का कुछ अच्छा कर सके। आज हम हैं, कल को कोई और आएगा, परमात्मा ने सेवा का मौका दिया है बस। तो ये ना सोचे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं दादागिरी, ना ना ना, प्राइम मिनिस्टर कार्य है, हम पॉलिटिक्स में आए सेवा के लिए। ये परमात्मा की दी हुई सेवा, ये शब्द हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो इसीलिए हमें सेवा की ओर देखना चाहिए, पोजीशन को नहीं देखना चाहिए। दूसरा क्या? लीडर को होना चाहिए विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बॉस हो सकता है लेकिन लीडर नहीं हो सकता। एक समय गंगा मैया से पूछा, समुद्र ने पूछा, समुद्र कहा गंगा तुम्हारे बीच में तो कभी कभी ना तुम ये पेड़ों को उखाड़ करके लेकर आ जाती हो, लेकिन घास के तिनके इतने नहीं होते तुम्हारे अंदर, ऐसा क्यों? तो गंगा मैया ने कहा मेरा जो भाव है ना बहुत तेज है, तो जब मेरा भाव आता है और कभी कभी किनारों की ओर भी जाता है, तो जब भाव जाता है तो घास के तिनके झुक जाते हैं और मैं उनके ऊपर से निकल जाती हूं, लेकिन पेड़ खड़े रहते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो सर आपका सर जरूर कटेगा फिर। तो कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। यस। और ये बात भगवान ने व्यक्तिगत रूप से समझाई किसको? भीमसेन को। जब अश्वत्थामा ही वाज वेरी एंग्री कि मेरे पिताजी को धोखे से मारा इन्होंने, धोखे से, आज का आज यहीं का ही मैच खत्म। नंबर 1 अस्त्र जिसका कोई काट ही नहीं है वो है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र छोड़ दिया जी। नारायण अस्त्र के साथ यह कि नारायण अस्त्र को कॉम्बैट करने के लिए आप जो भी अस्त्र छोड़ेंगे वो नारायण अस्त्र को ज्वाइन कर लेगा, मतलब अपना बेड़ा गर्क। और तो नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ एक तरीका होता है कि नारायण अस्त्र को बोल दो सॉरी गलती हो गई, यही एक तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता। तो जब नारायण अस्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने पांडवों की ओर, तब भगवान कृष्ण बोला सबको झुक जाओ, ये मेरा ही अस्त्र है, कोई बचेगा नहीं, झुक जाओ। तो सब के सब झुक गए, लेकिन भीम खड़े रहे, नहीं ये अपनी गदा लगी। और अब नारायण अस्त्र ने अपना एंगल चेंज किया, भीमसेन की ओर आना शुरू कर दिया विद फुल पोटेंसी, विद फुल पावर। भगवान श्री कृष्ण बोला भीम झुक जाओ, नहीं खत्म हो जाएगा, ये मेरा अस्त्र है, कुछ बचेगा नहीं, राख भी नहीं बचती एक्चुअली नारायण अस्त्र में। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गए, प्रैक्टिकली भीम की गर्दन पकड़ करके जमीन पे लिटा दिया। नारायण से बोला प्रणाम, हो गया उसका, हो गया, सेव्ड। तो इसीलिए विनम्रता ना सिर्फ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए बल्कि साथ में औरों को विनम्रता सिखाना, यह भी लीडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें देखा जाए तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक और क्वालिटी दिखाई लीडर की, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। ये क्राइसिस का टाइम था। नारायण अस्त्र मतलब सबको जला के भस्म कर देगा, कुछ मतलब भस्म क्या, भस्म भी नहीं बचती है एक्चुअली, होता बस एक्सक्यूज मी कुछ था यहाँ पर, ऐसा होता नारायण अस्त्र। वेरी 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 पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, इसके आसपास भी कुछ नहीं, नारायण अस्त्र। तो भगवान ने यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट करके दिखाया कि ओके जब दिक्कत आए तो झुकना भी हमको सीखना चाहिए, और क्राइसिस के परे गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान को क्या क्राइसिस होना है, भगवान तो परम भगवान है। दूसरी तरफ अगर हम दुर्योधन का देखें ना, दुर्योधन ने क्या किया, जब देखा घटोत्कच आया हुआ इतना बड़ा, उसने इतना हाहाकार मचा के रखा है,
कहता भाई ये तो बहुत ऐसी तैसी किया जा रहा है, ये क्या करूं? कहता कर्ण होते बाद हुआ है ना शक्ति वेपन, वो चला दे। कहता है वो लेकिन मैंने अर्जुन के लिए रखा है। अरे छोड़ना अर्जुन को, पहले इसको देख। तो वहीं के वहीं रिसोर्स को फटाफट कंज्यूम करके खलास, खत्म। लेकिन जो समझदार लीडर होता है वो देखता है कब किस क्राइसिस सिचुएशन में कौन से रिसोर्स को कब कितना लगाना है। ये लीडर के पास बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये भी हम सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण से। एक और क्वालिटी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है सुनना। सुनना। अब देखते हैं भगवद गीता के अंदर हम चैप्टर 1 के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोल ही रहे हैं, अर्जुन बोले जा रहे हैं। वो मतलब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक जब तक अर्जुन ने बोला नहीं कि अब तो मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, तब तक अर्जुन बोले जा रहे जबकि कृष्ण खुद कौन है? परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आई एम परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। कौन वो स्नेह? अर्जुन बकवास बंद, अब सुन जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन काइकू भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने अर्जुन की सारी बात सुनी, इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी, फिर वर्णा संकर होगा, ये वो भला ढिमका, मेरे को ले चलिए आप, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आया है, लड़ने के लिए। ओ ये आए हुए हैं, वो आए हुए हैं, ओहो मेरा धनुष बाण मेरे हाथों से फिसला जा रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा सर घूम रहा है। भगवान ये सब कुछ सुन रहे हैं भगवान। उसके बाद फिर भगवान ने बातें बोलना शुरू किया। सो कृष्णा इज वेरी गुड लिसनर। ऐसे नहीं भगवान सिर्फ भक्तों की सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। जैसे कि जब ये महाभारत की वॉर होने वाली तो दोनों तरफ पार्टियां हैं और दोनों अपने अपने शंख बजाए। जानते हैं गीता के फर्स्ट चैप्टर में दोनों शंख बजाए, तो पहले कौरवों ने शंख बजाए, तो बीच में एक घोंसला था और उसमें चिड़िया थी, और चिड़िया ने देख लिया कि ना ये क्या कर रहे हैं, ऐसे जोर से क्यों बजा रहे हैं, मेरे अंडों को सोना जाए। उसका पांडवों ने जब बजाया अपने शंख, एको तो इस बार तो अंडे भी हिल गए, कहते अरे मेरे अंडे। बड़ी घबराई वो। उसके बाद फिर पांडवों की तरफ से रथ एक चलता आया, एकदम सामने खड़ा हो गया। अब चिड़िया ने कहा ये दोनों कौन लोग हैं, अब मेरे अंडों को कुछ मत करना। आप देखो आप लोग जो कोई भी हो, हेलो, अरे भाई सुन लो, मेरे अंडों को कुछ ना हो जाए। और ये हमने 45 मिनट में बातचीत की। क्या बातचीत की? भगवद गीता देखिए। और उसके बाद फिर चले गए, कहते अब मेरे अंडों को कुछ ना हो जाए। और वहां दोनों साइड से जी चल पड़े, धड़, घोड़े, हाथी, सैनिक, धड़। लो अब तो अंडे गए। तो चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया उड़ करके पास में एक पेड़ था, एक वृक्ष था, उस पे जाके बैठ गए। कहते अरे अब तो मेरे तो अंडे गए। तो तभी भगवान श्री कृष्ण बोला, हे अर्जुन, वो हाथी देख रहे हो, उस हाथी के गले में एक घंटा है, उस घंटे पे तीर मारो। प्रभु लेकिन मतलब हाथी को नहीं मारना, हाथी पे जो महावत बैठा उसको नहीं मारना, जो सैनिक है उसको नहीं मारना, घंटे को मारना। नहीं अरे अभी गीता में बोला करिष्ये वचनम तव, जो आपने बोला मैं वैसा करूंगा। ठीक है ओके। तीर मारा, वो घंटे पे लगा, और घंटा जब नीचे गिरा तो वो जो घोंसला था चिड़िया की, जिसमें चूजे थे, बिल्कुल उसके ऊपर आके गिरा। तो चूजे अंदर हैं और बाहर इतना भारी भरकम मेटेलिक घंटा। अब बाहर जो है युद्ध चलता रहा 18 दिन, आना जाना, गरम खून भी जो है शत्रुओं का वो लग रहा है, तो अंदर थोड़ा सा वार्मथ भी आ गई। और 18 दिन जब पूरे हो गए तो उसमें अश्वत्थामा जब जा रहा था दौड़ करके बचाने के लिए अपने आप को, तो उसका जो पहिया था वो इससे टकराया, टन, और ये जो था ये ऐसे हो गया। ऐसे हुआ तो उसमें से चूजे निकले, एक्चुअली ये सिर्फ अंडे थे, लेकिन अंडों को वार्मथ नहीं मिलेगी तो भला चूजे कैसे बनेंगे। तो वार्मथ का बंदोबस्त भी हो गया, रक्षा भी हो गई, और जब खुला तो ची। तो चिड़िया जो बेचारी बैठी थी, अरे मेरे तो अंडे गए। अरे मेरे अंडे बच गए। किसने बचाए? हाँ जी, कृष्ण ने बचाए। यस। तो इसीलिए भगवान ऐसा नहीं चिड़िया की बात नहीं सुनी, चिड़िया की बात भी सुनी। भगवान सबकी बात सुनते हैं,
लेकिन भगवान कब क्या कैसे करने वाले हैं वो हमको नहीं पता होता। जैसे कि मैंने लोग भगवान से मांगते हैं, कहते प्रभु इच्छा पूरी कर दो, प्रभु प्रभु नौकरी दिला दो, प्रभु प्रभु एक मांगलिक लड़की दिला दो, प्रभु 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 ये प्रभु वो, और देखते वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। पता नहीं यार, ये जगन्नाथ जी से मांगा हमने, इच्छा तो पूरी हुई नहीं कोई। पता नहीं लक्कड़ ही है यहाँ पर या भगवान खुद है नहीं है, पता नहीं। तो लोगों को ना कभी कभी डाउट रहता है, भगवान से मांगते तो लेकिन इच्छा पूरी होती ही नहीं, ऐसा क्यों है यार? आप देखिए, पहली बात तो ये समझने की है, अगर भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दें, हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। क्योंकि कैसी कैसी इच्छाएं हैं। अरे भाई साहब, अगर भगवान तथास्तु वाला मशीन लगा देना, तथास्तु 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 तथास्तु, हम लोग मर लेंगे, बता रहा हूँ सब। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, भगवान आपने सारी इच्छाएं पूरी नहीं की, क्योंकि जैसी जैसी इच्छाएं थी वो तो बताने में भी शर्म आए कैसी कैसी इच्छाएं रही हैं, और बड़ा धन्यवाद भगवान ने वो इच्छाएं पूरी नहीं की। पर कभी कभी लोग जब निराश होते हैं ना, तो इसलिए भी निराश होते हैं बिकॉज उनको भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है। क्या ब्रो, बुद्धि हमारी अच्छी है, इसलिए बुद्धि हमारी शक्ति आपकी, जॉइंट वेंचर। भगवान कहते हैं लल्लू लाल, शक्ति भी मेरी ज्यादा है, बुद्धि भी मेरी ज्यादा है, तो प्लान किसके चलेंगे, तेरे या मेरे? हाँ जी, भगवान कृष्ण के प्लान चलेंगे। अब उनके प्लान समझ में नहीं आते, कब क्या क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान के प्लान भगवान ही जानते। तो जितना उनके प्लान के साथ जुड़ जाएंगे उतना खुश रहेंगे, जितना उनके प्लान से अलग चलेंगे तितर बितर रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। जैसे महाभारत की जो वॉर थी, महाभारत की वॉर में अब दोनों तरफ बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन शाम को कुकिंग भी तो होनी है। लोग अब ये लड़ाई झगड़ा करके जब आएंगे तो शाम को खाएंगे भी तो सही। क्या खाएंगे, कितने लोगों का प्रसाद बनना है, पता नहीं कितने आएंगे भैया। यहाँ तो होता है ना भाई, 1000 लोगों का बनना है प्रसाद, इतने आ रहे हैं संडे फीस में, 1000 लोगों के लिए बना दो प्रसाद, नंबर होना चाहिए। यहाँ तो कितने आए कितने निपटे पता ही नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा जी? तो इसीलिए उडुपी के जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया था, आई विल गो फॉर कुकिंग। एक्चुअली इतने लेवल पे कुकिंग करना भीमसेन कर सकते थे। भीमसेन ह्यूज मैन, बड़े बड़े कड़ाहे होना, उनके ऊपर ऐसे मसाले को पीस करके वहीं के वहीं बांटो जी, 1 लाख लोगों का प्रसाद है। पर भीमसेन तो खुद ही युद्ध लड़ रहे हैं, तो भला कौन बनाएगा, ऐसे कुकिंग कौन करेगा? तो उडुपी के राजा थे, उन्होंने कहा कि ओके आई विल गो फॉर इट, मैं बनाऊंगा, मैं कुकिंग करूंगा। तो उन्होंने कुकिंग की, लेकिन ये कितने लोगों के लिए कुकिंग की जाए ये बताएं, नंबर तो होना चाहिए ना। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो जाते थे भगवान श्री कृष्ण के पास एक शाम पहले, यानी कल युद्ध होना है, एक शाम पहले जाएंगे, उनके पास लेके जाएंगे बेर। भगवान जितने बेर खाएंगे और जितनी गुठलियां छोड़ देंगे, इतने मल्टीप्लाई बाय 1000 कल भगवान निपटाने वाले। क्योंकि अल्टीमेटली सबका कंट्रोल किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में। तो बीच काउंट कर लिया करते थे, ओके इतने, यानी इतने मल्टीप्लाई बाय 1000 कल भगवान के काल के अंदर प्रवेश करने वाले। तो काल जो है, कालो अस्मि भगवान कृष्ण बोला गीता के अंदर, वेरी सिंपल। तो प्लान कब कितना चलना है, कितने निपटने हैं, कितने जीवित बचने हैं, उडुपी के राजा ने प्लान किसके साथ मर्ज कर लिया, भगवान श्री कृष्ण के साथ। कहते जी उनके प्लान अद्भुत है जी, और जितना हम भगवान के प्लान के अनुसार चलते हैं उतना हम भी रिलैक्स रहते हैं। भगवान कब भगवान किसका कब कैसे क्या भरा करेंगे कुछ नहीं पता। जैसे महाभारत के आखिर में ऐसा भी हुआ कि जब महाभारत वॉर ओवर होती थी हर रोज, तो पहले दिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला अर्जुन उतर जा। ओके, वैसे आइडली एटिकेट क्या होता है कि सारथी उतरता है और वो योद्धा बोलता है आइए हुजूर उतरिए, और फिर उनका हाथ पकड़े नीचे, ऐसे दैट्स एटिकेट। लेकिन कृष्ण एटिकेट फॉलो कर नहीं रहे। कृष्ण कह रहे अर्जुन उतर, चलो दोस्ती यारी है चलता है। तो अर्जुन आ गया, चलो ठीक है उतर गए, चलो आप भी चलो उतरो। कहते हैं आप थोड़ा दूर जा, तो अर्जुन थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा और दूर जा, तो अर्जुन थोड़ा और दूर चले गए, थोड़ा और दूर। ओके, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण हटाए रथ से, रथ के चीथड़े उड़ गए। क्योंकि महाभारत के समय में इतने मिसाइल अटैक हुए हैं अर्जुन के रथ के ऊपर, भगवान सारे मिसाइल अटैक्स को एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। अर्जुन को लग रहा भाई हम तो बहुत बढ़िया योद्धा है, ये क्या चकमा दिया हमने, हाँ ना जी ना, कोई चकमा नहीं।
तो कभी कभी हमको लगता है हम बहुत बड़े फन्ने खाए हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बहुत प्रतिभाशाली हैं, हम यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं। काका जी कब कौन कहां से क्या निपटा दे कुछ नहीं पता। बचाने वाले कौन? कृष्णा। यस। तो इसलिए किसी को लगे भाई हम में कुछ खास है, अरे कुछ खास नहीं, हम तो घास हैं। खास तो हमारे कृष्णा है। तो इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए, अगर आज हम चल रहे हैं ना आराम से, सब बढ़िया, गाड़ी हमारी बढ़िया चल रही है, शायद मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, अरे कुछ नहीं तुम्हारा टैलेंट। बचाने वाले कृष्ण है। कब वो कैसे बचाएं किसी को, ये कृष्ण जानते हैं। जैसे कौरवों में भी यही था, कौरव में था ये हम ये कैसे जीते ना भला, ये पांडव जीत कैसे रहे हैं, ये लोग 5 हैं, हम 100 हैं, हमारे पास द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है हमारे पास, वी शुड बी विनिंग मैन। जीत तो हमारी होनी चाहिए, पर हो उल्टा रहा है। हमारी 11 औक्षणी सेनाएं, 11 यूनिट्स, दे हैव 7 यूनिट्स। लॉजिकली देखा जाए हमें जीतना चाहिए। तो ये सोच के ना दुर्योधन अपने सर पे अमृतांजन बाम लगा रहा था। वो ऐसा क्यों हो रहा है यार, हम क्यों पिट रहे हैं यार। बल्कि उनको ये पता है उनकी साइड कौन है, भीष्म पितामह। नाउ हु इज भीष्म पितामह? भीष्म पितामह बताया गया था, ही इज तिमिंगला। ही इज तिमिंगला। व्हाट इज तिमिंगला? तिमिंगला का मतलब है, तिमी नाम की एक मछली होती है जिसकी डायमेंशंस होती है 800 मील बाय 800 मील, इतनी बड़ी मछली होती है तिमी। जो तिमी नाम की मछली को अपने गले में रखे उसको बोलते हैं तिमिंगला। तो महाभारत में भीष्म पितामह को बताया गया दैट ही इज तिमिंगला, यानी कि अकेले भीष्म पितामह पांडवों को और पांडवों की सेना को अकेले, वन मैन, ये 100 कौरव द्रोणाचार्य सब ने, वन मैन कैन डिफीट ऑल ऑफ देम, वन मैन। तो फिर हमें जीतना चाहिए ना, फिर कौरव हमको जीतना चाहिए। तो दुर्योधन जब इस तरह से अमृतांजन माम लगा रहा था अपने सर पे, तो भीष्म पितामह आए थे, क्या हो गया? कहते हैं अमृतांजन बाम की मैंने पूरी डिब्बी फूक ली, मेरा सर दर्द नहीं है दूर होगा, क्या करूं? हाउ कम वी आर लूजिंग, लॉजिकली वी शुड बी विनिंग। तो भीष्म पितामह ने बोला, वैसे तो मैं अकेला ही सारे पांडव उनकी आर्मी को हरा दूं, लेकिन उस पार्टी में एक बहुत स्पेशल आदमी है जिसकी वजह से मैं क्या बल्कि तुम्हारा अगर एक एक सैनिक भीष्म पितामह बन जाए, ईच एंड एवरी वॉरियर बिकम्स भीष्म पितामह, इवन देन तुम हारोगे। तो ऐसा कौन है उस पार्टी में, ऐसा कौन है? क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन का सारथी कौन है? कहता हाँ वो ग्वाला, वही तो है। तो ग्वाला नहीं है, कपड़गंजू, वो भगवान है। जब तक वो वहां बैठे हैं ना, कुछ नहीं होने का है। तुम चलाते रहो तीर कमान, जो करने सारे अस्त्र शस्त्र ये वो, कुछ नहीं, जब तो वो व्यक्ति सामने बैठे हैं। अच्छा वो ग्वाला इतना स्पेशल है क्या? उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी भीष्म पितामह ने, हु इज गॉड? कृष्णा इज गॉड एंड ही इज द गॉड, ही इज द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, दैट्स कृष्णा। जब तो वो दिख रहा है, साधारण दिख रहा है, वो साधारण नहीं है, वो मनुष्य लीला करता है, ऐसे दिखता है वो मनुष्य है। वो कई बार लोग मान लेते हैं उसको, उसका नाम है कपट मनुष्य। वो मनुष्य होने का कपट करता है, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है वो। तो जब तो वो बंदा है ना बैठा ना उस तरफ, कुछ नहीं होने का है। पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सुनी 2 घंटे की ना, उसके बाद दुर्योधन ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को दंडवत करके सोया। वो प्रभु, ओके प्रभु, हालांकि युद्ध लड़ना, उसको युद्ध तो उसने लड़ा हालांकि, पर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख करके वो, अरे कहते हैं भाई पावर पॉइंट नहीं थी, पावरफुल प्रेजेंटेशन थी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। ये दूसरे दिखता है ऐसा, पर भगवान सब संभालने वाले हैं। भले कौरवों के साथ ये भी था, उन्होंने ये भी सोचा कि अब क्या करें यार, ये इस बंदे ने हमारा बहुत बुरा हाल करके रखा है। तो ऐसा करते हैं कि ना पांडवों में ना सहदेव है, वो सहदेव से पूछते हैं, वो बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उससे पूछते हैं कि हमारी जीत वाला कैसे होगी। ओके ठीक है जी। तो गए सहदेव के पास गए, थोड़ा सा हमने दोनों ने ठंडाई पी। अच्छा ये सहदेव ये बताओ यार, तुमको अगर हराना हो पांडवों को तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए? उन्होंने अगर आप काल बलि यज्ञ करते हैं ना, काल बलि यज्ञ बहुत शक्तिशाली होता है।
काल बलि यज्ञ करने वाला जो है उसकी विजय निश्चित होती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये वो अमावस्या के दिन होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया है, तो परसों अमावस्या है तो खलास, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी, ओके। कोई एस्ट्रोलॉजिकल फीस कहता है नहीं, हम कोई फीस नहीं लेते बस। अब ये बात पता लगी भगवान श्री कृष्ण को कि क्योंकि सहदेव बहुत ही सिंपल हैं, बड़े इनोसेंट हैं, इसीलिए उनने अपने दुश्मन पार्टी को बता दिया कैसे उन्हीं को हराना है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, कल हम काल बलि यज्ञ करते हैं। तो अगले दिन काल बलि यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। तो सभी देवी देवताओं को बुला दिया गया, सूर्य चंद्र इंद्र ये वो सब वो भी खड़े हो गए। कहे प्रभु आप काल बलि यज्ञ करें, बड़ी अच्छी बात है, तो इट्स वेरी नाइस, लेकिन एक्चुअली ना ये अमावस्या के दिन किया जाता है और अमावस्या कल है, तो इसलिए आज करेंगे ना इसका लाभ मिलेगा नहीं। भगवान ने कहा अमावस्या का मतलब होता है जब सूरज और चंद्रमा एक लाइन में खड़े होते हैं। कहते देखो दोनों लाइन में खड़े हुए एक साथ। अब भी करेंगे। तो सोचिए ऐसा व्यक्ति क्या शक्ति होगी जो अमावस्या को शिफ्ट कर दे। अमावस्या होनी कल है, कहते नहीं आज हो गया अमावस्या। तो भाई कौन है व्यक्ति भाई जो ग्रह नक्षत्र जो है आगे पीछे कर दे? दैट इज कृष्णा, दैट इज कृष्णा। तो कब कृष्ण किसकी कैसे रक्षा करें कृष्ण जानते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा पराक्रमी भला कौन उससे बिगड़, अरे परम भगवान है वो, लेकिन फिर भी भगवान इस प्रकार से कार्य करते बिकॉज कृष्णा इज लीलामय, भगवान लीलामय है। इसलिए ना कई बार लोग जो पूछते हैं अच्छा ये करने की भला क्या जरूरत है, ये बनने कर रहे हैं क्या जरूरत है। ये जो शब्द जरूरत है ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, भगवान में ये जरूरत अप्लाई नहीं होता। ये शब्द जो जरूरत है भगवान पे एक चीज अप्लाई होती है, दैट ही इज एन एक्सटैटिक पर्सनैलिटी। जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत खुश होता है ना तो वो नाचता है, कहते हैं क्यों तेरे को नाचने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं, जरूरत की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं इसलिए मैं नाच रहा हूं। इस तरह से कृष्ण के साथ भी यही है। कृष्ण योगी वास्तव में आनंद घन है। ही इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नेक्टर, इसलिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वो जो करते हैं ये उनके आनंद की अभिव्यक्ति है, बिकॉज ही इज ऑल ब्लिसफुल, ऑल एक्सटैटिक पर्सनैलिटी। कृष्ण इतने एक्सटैटिक हैं कि जब वृंदावन के अंदर जब कृष्ण चलते हैं तो जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं और कृष्ण कदम उठाते हैं तो वहां की जो रज है, ब्रज रज, वो एक्सटेसी में आती है, मतलब कि उछल पड़ती है। कृष्ण का स्पर्श मिला। फिर जब कृष्ण अगली जब पांव रखेंगे, कृष्ण का स्पर्श मिला। इस तरह से जो ब्रज रज है वो एक्सटेसी में रहती है, किसके संपर्क में आके? कृष्ण के संपर्क में आकर के। दैट इज कृष्णा। सो और एक और लीडर की और खासियत क्या है? लीडर शुड बी वेरी रेसिप्रोकेटिव। लीडर शुड नॉट बी डल हेडेड, उसके कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, ना 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 ना, आदान प्रदान होना ये लीडर की क्वालिटी है। तो जो बहुत डंबो से लोग होते हैं वो फिर लीडर वाला काम नहीं करवाते, बिकॉज वो रेसिप्रोकेट नहीं करवाते। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद एवरीवन। एवरीवन बोले तो एवरीवन। एक्चुअली गोलोक वृंदावन में जो नंद महाराज का घर है उसमें जो उसका नॉर्दर्न सेक्शन है, उसका सदर्न सेक्शन है, उसका वेस्टर्न सेक्शन है एंड ईस्टर्न सेक्शन है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्दर्न। जो नॉर्थ पार्ट में है वहां रोहिणी मैया रहती है बलराम जी के साथ। जो उसका वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं नंद महाराज और जो ईस्ट पार्ट है वहां रहती है यशोदा मैया। और बीच में बड़ा सा वरांडा है जिसमें हजारों कमरे हैं। और सदर्न पार्ट में रहते हैं कृष्ण। ये घर का नक्शा है गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का। तो सदर्न पार्ट में जहां कृष्ण रहते हैं वहां बहुत सारे शेल्व्स हैं। अच्छा शेल्व्स क्यों है? इतने सारे शेल्फ बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना कृष्ण से वहां पर जब भक्त मिलने के लिए आते हैं तो कृष्ण के पास कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। कृष्ण कहते हैं वाह ये इतना अच्छा गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट तो इससे सुंदर गिफ्ट वाला कैसे हो सकता है? और फिर कृष्ण इस गिफ्ट को लेते हैं और फिर उसको शेल्फ में रखते हैं और सोचते हैं कि ना आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, हाउ कैन आई रेसिप्रोकेट विद यू?
इसमें इतना, इससे सुंदर चीज में भला मैं तो आपको वापस दे ही नहीं सकता, इतना सुंदर गिफ्ट दिया आपने. आई हैव ओनली वन थिंग फॉर यू. कैन आई गिव यू अ हग? और फिर कृष्ण क्या करते हैं, उस भक्त को कस के आलिंगन करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं. इनफैक्ट बर्थडे वाले दिन, मैंने ऐसा नहीं, जन्माष्टमी से यही होती है. जन्माष्टमी बेसिकली कृष्णा's बर्थडे. तो गोलोक वृंदावन के अंदर भी तो बर्थडे होगा ना भगवान का. तो वहां पर यशोदा मैया शी सेलिब्रेट्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. यशोदा मैया सेलिब्रेट्स कृष्णा's बर्थडे. और फिर डिवोटीज जो अपने साथ गिफ्ट्स लेकर के आते हैं और कृष्ण सबका आलिंगन करते हैं. थैंक यू, थैंक यू. एक के साथ भी आज नहीं, यार थैंक यू, नाइस, दफाओ, थैंक्स. सो कृष्ण इज वेरी रेसिप्रोकेटिव. इनफैक्ट जो गोलोक वृंदावन में जो घर है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण के जो घर के सेंटर का बरांडा है, उसमें ना एक स्पाइरल बिल्डिंग है. इन द सेंस उसमें सीढ़ियां हैं, उसमें स्पाइरल, और मोतियों की बनी बिल्डिंग है. मोतियों से बने स्टेयर्स हैं. और इस प्रकार से भगवान ऊपर पहुंचते हैं. एंड फ्रॉम देयर कृष्णा प्लेज अ फ्लूट. अपने घर के उस मीनार पे, उस पिलर पे जाकर, उस पीक पे जाकर, देन ही प्लेज अ फ्लूट. और जितने भी भक्त हैं जिसको जो मैसेज देना है वो उस फ्लूट में उस मैसेज को सुन लेते हैं. तो कृष्णा स्पेसिफिकली, कृष्णा वेंट अप देयर टू गिव मी दैट मैसेज. ओ कृष्णा, यू आर सो स्वीट कृष्णा. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू. कृष्णा इज वेरी रेसिप्रोकेटिव. किस भक्त के साथ कैसे आदान प्रदान करना है कृष्ण जानते हैं. इवन कालिया को भगवान ने जब डिटॉक्स किया, लोग जाते हैं ना बॉडी डिटॉक्स के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश. सो पहला व्यक्ति जो वृंदावन गया था डिटॉक्स के लिए, उसकी नस नस में जहर भरा हुआ था. तो डिटॉक्स करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान ने उसके बाद तका दे कर करके उसका सारा डिटॉक्स कर दिया उसको. कहता अब तेरा डिटॉक्स हो गया, अब तो बढ़िया हो गया, अब नाइस. भगवान कृष्ण ने कालिया को अपनी बाइक की तरह भी इस्तेमाल किया. पुराणों में ऐसा आता है, ही वेंट टू कंस नॉट विद अक्रूर जी. अक्रूर जी को बोला आगे चले, मैं अपनी बाइक में आ रहा हूं. और भगवान कृष्ण की बाइक क्या? कालिया. अरे ओ कालिया, मेरी बाइक बनेगा रे. और कृष्ण बलराम दे सैट ऑन कालिया एंड कंस देख अपन की बाइक देख, क्या बड़ी बाइक. सो कृष्णा ही रेसिप्रोकेट्स. इवन मतलब काली के ऊपर भगवान ने जो डांस भी किया ना, उसके बाद भगवान बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करे. कालिया जो है कह रहा है क्यों ये हिल्लुर क्यों नहीं रहा है आदमी. कृष्ण एक आंख खोलते हैं, तो गोपियां तो आए नहीं. जब तो ऑडियंस नहीं आएगी तो फिर तमाशा खाएगा. जंगल में मोन नाचा किसने देखा? पहले हम लोगों को बुलाएंगे, फिर नाच नचैया करेंगे इसके ऊपर अच्छे से. हाँ, तो भगवान ने वहां पर फिर नृत्य भी किया. और हाँ, नृत्य करके गोपियों को बता रहे हैं स्टेप ये रहेंगे रासलीला में. नोट डाउन द स्टेप्स. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 ट्विस्ट ट्विस्ट 1 2 1 2 3 1 2 1 2 ट्विस्ट ट्विस्ट. ऐसे रहेगा. हाँ. So Krishna is telling choreography to the gopis. So he is reciprocating with Kaliya, he is reciprocating with the gopis. अब जो है वहां बलराम जी देख रहे हैं सब, कहता है ये भाई कालिया के ऊपर डांस कर लिया, ये चाइना ब्रांड सांप. अरे हम पे डांस कर लेते हैं, हम भी तो आनंद शेष हैं, हम पे डांस कर लेते हैं, ये चाइना वाले क्या. यमुना जी है, तो कावेरी भी आए भगवान के पास एक बार. कहता प्रभु यमुना में तो आपने नृत्य कर लिया कितनी बार, हमारे में तो कभी नृत्य किया ही नहीं. तो भगवान ने एक समय आनंद शेष पे उनको बोला तुम्हारी ये इच्छा थी ना कि मैं तुम पे नृत्य करूं, कावेरी तुम्हारी भी इच्छा है ना, ठीक है आई विल डांस सिमिलरली जस्ट द वे आई डांस्ड ऑन कालिया. रेसिप्रोकेटिव. कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिव. आवर लीडर शुड बी रेसिप्रोकेटिव. या दुर्योधन ने भगवान को बुलाया था. जब भगवान को दुर्योधन ने बुलाया तो दुर्योधन जा रहे हैं, तो उनका दुर्योधन क्या सड़ी हुई उसकी फीस्ट, उसके ऊपर उसको उसके पीछे उसका पॉलिटिकल एजेंडा. बीच में विदुर जी का घर आया तो उस तरह मुड़ लिए, जीपीएस में लोकेशन चेंज कर दी भगवान ने. अब विदुरानी आ जाएंगे जी. अब विदुरानी वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड. तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब नॉक किया, दरवाजा खोल देगा, कृष्णा द लॉर्ड ऑफ माय हार्ट इज हियर. स्टन्ड. कृष्णा आइए
अंदर कृष्ण अंदर आए, अंदर और सोच रही मैं क्या आओ भगत करूं, मेरे इष्ट मेरे प्राण मेरे सब कुछ मेरे आज मेरे घर पे आए हैं, मैं क्या करूं। तो अंदर श्रृंगार करने के लिए गई, तो जो मस्कारा था वो होठों पे लगा लिया, जो लिपस्टिक थी वो आंखों में लगा ली, जो इयररिंग थी वो नोज में डाल ली, जो नोज रिंग थी वो कानों में लगा ली, बाल थोड़े यहाँ श्रृंगार है, बिंदी यहाँ लगा ली। ये प्रेमोन्माद में ये मेरे प्रभु आज मेरे घर आए हैं, मैं क्या करूं क्या करूं। जब क्या केले उठाए, केले लेकर के आ गई और कृष्ण को देख रही, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण की मुस्कान, कृष्ण के नैन। अरे तो केले छील रही हैं, केला फेंक रही हैं, छिलका पकड़ा रही। तो भगवान ने फिर क्या किया उनके साथ, भगवान ने कहा ए एब्सेंट माइंडेड, उसको केला खिला, क्या छिलके खिला रही है। नहीं, कृष्ण ने छिलके खाए। दैट्स लविंग रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्ण। क्योंकि उन्होंने देखा मुझको केलों में इंटरेस्ट नहीं है, इन छिलकों में जो बेदुरानी का प्रेम है मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, और भगवान छिलके खा रहे। वाओ, he is the lord of reciprocation. With each and every person he reciprocates. किसी से भी भगवान रेसिप्रोकेट करने में चूकते नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक नाम है अच्युत। अच्युत का एक मतलब होता है इनफैलिबल। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक और बड़ा गहरा मीनिंग दिया फर्स्ट चैप्टर के अंदर भगवद गीता के, द वन हु नेवर फेल्स इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटीज। वो भगवान जो कभी स्नेह को दिखाने में चूकते नहीं है, भगवान वो कृष्ण। अरे इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे, ये हड्डी मां से कठपुतलियों से, इन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। यस, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, प्योर लव, इंटेंस लव। तो इसे इनसे प्रेम नहीं करेंगे और किसे करेंगे। सो कृष्णा इज सो एक्सपर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग। कृष्ण की एक और खास बात क्या है, एज अ लीडर भगवान ये नहीं देखते कि किस व्यक्ति के अंदर कितने स्किल्स हैं, कितने गुण हैं, ये है ना 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 ना। कृष्ण देखते हैं भाव क्या है। जैसे त्रिवक्रा, कौन थी त्रिवक्रा, कुब्जा। जब कुब्जा आई, कुब्जा वैसे है कंस की सेविका है, और वो अपने साथ चंदन बना के लेके गए, ब्लू कलर का चंदन, येलो कलर का चंदन। येलो कलर का चंदन लगाया कृष्ण को, सो कृष्ण की धोती भी येलो, अब कृष्ण भी येलो। ब्लू रंग का चंदन लगाया बलराम जी को, उनकी धोती भी ब्लू, बलराम जी भी ब्लू। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ना अब कंस भला मेरे साथ क्या कर, बिकॉज ये एक्चुअली चंदन था किसके लिए, कंस के लिए। तो कृष्ण ने कहा कुछ भी हो, इसने सेवा तो मेरी कर दी है। तो भगवान ने सबसे पहली कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी पब्लिक में, बिना एनेस्थीसिया दिए हुए। भगवान ने अपना पांव रखा उसके पांव के ऊपर और उसकी टोटी पकड़ी, सीधा डन, कॉस्मेटिक सर्जरी डन। जो कुबड़ा जो था वो निकला हुआ था कुब्जा का, वो भी गायब हो गया। एंड शी बिकेम एज ब्यूटीफुल एज गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। इतनी सुंदर हो गई। तो हम सबका अपना अपना कुबड़ा है, दिखता नहीं है हमारा कुबड़ा, कुब्जा का दिखता था। हमारा कुबड़ा किसका है, हमारे संस्कारों का, हमारी आदतों का, राइट, हमारे रिबेलियस नेचर का, हमारे अहंकार का। हमारा बड़ा सा कुब्बड़ है। लेकिन जो कुब्बड़ लेकर के भी जो कृष्ण के पास आता है, कृष्णा थोड़ी सी सेवा, वहां कहते ओके जस्ट अ मिनट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। डन, कॉस्मेटिक सर्जरी डन, हरे कृष्ण महामंत्र से डन। सो कृष्ण सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, एक एक डिवोटी, इवन नौसखी भक्त के साथ, ऐसे नहीं सिर्फ उच्च कोटि के भक्तों के साथ, ईच एंड एवरी डिवोटी। यस, और कब किसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना, कृष्णा इज एक्सपर्ट। लाइक अश्वत्थामा वाज एनवियस ऑफ कृष्णा। कहता है कैसे मारूं यार इसको, ना कृष्ण को मारना है मेरे को, इस पे कोई अस्त्र शस्त्र काम करता नहीं इसके ऊपर, इसको मारने एक ही तरीका है, इसका सुदर्शन चक्र इसी पे छोड़ दें अगर, तो अपने सुदर्शन चक्र से मर जाएगा ये। तो अश्वत्थामा ने कृष्ण को इनवाइट किया, कहता आइए आइए कृष्णा, हाँ, और बढ़िया से इनको मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, ये वो। तो भगवान ने कहा इतनी बढ़िया तुमने आओ भगत की है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी।
प्रभु बस आपका सुदर्शन चक्र मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। ठीक है, ओके, सुदर्शन चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। तो भगवान का ये लो, ले लो। अब जैसे सुदर्शन जो है अभी रास्ते में ही अभी आ रहा है, अभी अश्वत्थामा के बाद इसने हंसना शुरू कर दिया। तू बहुत ही मूर्ख है कृष्णा, अब मैं तेरे को ही तेरे सुदर्शन से मारूंगा। भगवान ने कहा काके पहले इसको धारण तो कर ले, फिर छोड़ भी दियो, ठीक है, मैं धारण तो कर ले। जैसे जैसे सुदर्शन पास आ रहा है वो जल रहा है, कहता है मैं भुट्टो हो रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो हो गया मैं, मत बनाओ मुझे बेनजीर भुट्टो। कहता क्यों? भगवान ने कहा इसको धारण करना फिर मेरे पे छोड़ देना, फिर मैं मर जाऊंगा। नहीं कृष्णा इसको ले लो ले लो ले लो। कहते नहीं, भगवान ने कहा नहीं, मैंने गिफ्ट दिया है, वापस थोड़ी लेंगे। नहीं कृष्णा प्लीज ले लो इसको वापस ले लो, मैं आपसे यही मांगता, आप कह रहे थे ना कुछ चाहिए, मैं यही मांगता हूँ, इसको वापस ले लो बस। मैंने कहा ओके सुदर्शन। भगवान बोले फिर भी कहीं मन अगर तुम्हारा चेंज हो, यू वांट इट, आई कैन, है ना। तो कब किस कपड़गंजों के साथ, किस चपड़गंजों के साथ भगवान को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एक्सपर्ट। जैसे कि जरासंध को भगवान पूरी सेना लेके आता द्वारका में, कृष्ण बलराम सारी सेना को ढूंढ करके भेजा करते थे, अकेला इसको छोड़ते थे, वो भी सिर्फ कोपिन में, मतलब धोती भी गायब, धोती गायब, उतरी गायब, कुछ नहीं, सब कवच वच सब फोड़ फाड़ सब खत्म, कोपिन कहते जाओ। कहते ये क्या, सिर्फ अंडरवेयर में छोड़ दो मेरे को, मार दो ना कृष्णा। कहते हैं ओ नहीं मेरी तीर खत्म हो गई। तो दाऊद जी बोल दिया एक बार, कहते हैं कृष्णा हर बार इसको कोपिन में क्यों छोड़ देते उसको? कहते हैं हम क्यों जाएं इन बदमाशों को ढूंढने के लिए, ये अगली बार फिर औरों को लेकर के आएगा। वो जरासंध जाएगा, अरे आजा यार भाई कृष्ण की यार ऐसी ऐसे करें, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। ओ भाई सारे टोली वोली उनको बुला कर, कृष्ण मैं आ गया हूँ। कहते ओके भाई, सत्यभामा अभी हम बस अभी आ रहे हैं, बस वहां आ रहा है, सारी धमा चौकड़ी को मारा, अगेन सारे कपड़े छाए कोपिन में, बस यही बचा तुम्हारी इज्जत, बस इतनी है। इस तरह से भगवान ने 17 बार कोपिन में छोड़ा उसको। ओए होए होए होए। उसके बाद फिर भगवान ने कहा चलो इस बार थोड़ा कुछ चेंज करते हैं यार। तो भगवान ने कहा चलो रण छोड़ के हम भाग जाते हैं। तो कृष्ण बलराम का नाम, तो कृष्ण का नाम पड़ गया रण छोड़। लेकिन उसमें भी उनका मंदिर है डाकोर में, मंदिर मां कौन है, राजा रण छोड़ रहा है। तो जो रण छोड़ के भागे उससे भी उनका मंदिर बन जाए, दैट इज कृष्णा। और इनको रण छोड़ने की जरूरत नहीं है इनको, जस्ट फॉर चेंज। 17 बार हमने कर तो दिया है इसका। कहते बदमाश सारे खत्म हो गए, कहते और क्या, नहीं तो इतनी दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के लेकर आता हूं मैं, हर बार इस बार को अंडरगारमेंट छोड़ देते हो आप मेरे को, क्यों? तो हम क्यों जाए भाई, हम यहाँ बिजी हैं सत्यभामा के साथ, रुक्मिणी के साथ, जामवती के साथ, we're having good time। हम क्यों ढूंढने के लिए जाए, बदमाश में बैठे हैं, तू है ना ले गया। रेसिप्रोकेटिव, कृष्णा इज वेरी रेसिप्रोकेटिव। एक और क्वालिटी कृष्ण की क्या है, ही लव्स अ पर्सन, ही लव्स द फीलिंग्स, द इमोशंस। जैसे एक समय ऐसा हुआ कि ना भीमसेन से ना द्रौपदी ने बोला कि तुम हमेशा ना ऐसे पहलवानों वाले काम ही करते हो, कभी कुछ नाजुक वाले काम भी करने चाहिए तुमको। जैसे उनको देखो अर्जुन को, अर्जुन इज सच एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन, ही वाज देयर एज अ बृहन्नला और ही वाज अ टीचर ऑफ म्यूजिक। तुम्हारा जहां देखो उठा पटक पहलवानी वाले काम ही करते तुम। तो भीम ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कर सकते हैं नाजुक वाले काम। तो वो गए लोई बाजार से वहां से हारमोनियम लेकर के आते। अभी इंद्रप्रस्थ में बैठे अपना रियाज कर रहे हैं, सा रे वा पा नी सा। ओ भाई इंद्रप्रस्थ की दीवारें हिल गई, फानूस हिल गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये भूचाल कैसे आए? तो बताया महाराज की जब महाराज वो
भीमसेन गाने का रियाज कर रहे हो। गाने की प्रैक्टिस भीम, ये कहां से इंस्पिरेशन आया उसको? वो द्रौपदी जी ने बोला कभी कुछ नाजुक काम भी किया करो, तो अब आज वो नाजुक काम कर रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। अरे भाई तो बहुत समस्या है ये तो द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी ये तुमने क्या किया? ये तुमने बोला उसको म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए? मैंने कहा हाँ मुझको पता नहीं था, लेकिन वो ये हाल कर देंगे इंद्रप्रस्थ का वो। अब तुमने प्रॉब्लम खड़ी किया, तुम्हें सोल्यूशन निकालो इसका। ओके ठीक है। तो बोला भीम क्या रियाज कर रहे हो तुम, अद्भुत। लेकिन ऐसी नाजुक कलाएं ना राजपाट में, राजमहल में शोभा नहीं देती। अकेले में रियाज करना चाहिए, जंगलों में रियाज करना चाहिए। हाँ द्रौपदी, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। हारमोनियम उठाया अपना, चले गए जंगल की ओर। वहां लगे हुए अपना सारे भीम की आंख खुली, एक उनके सामने व्यक्ति खड़ा था। भीम ने कहा क्या हुआ भैया? या कुछ नहीं, हमारे गधे जंगल में गुम हो गए, हमें लगा यहाँ है। अबे क्या? बोला हम जो गा रहे हैं वहीं के वहीं हारमोनियम पटका और फिर वापस आया उदास हो गए। गधे ढूंढ रहे तो गधों को ढूंढो ना, हमारे पास क्या था? बहुत दुखी भीम। युधिष्ठिर महाराज ने बोला अरे वो कृष्ण को इनवाइट करें ना द्वारका से, आज शाम को डिनर है हम लोग का साथ में। हाँ ठीक है कर दूंगा। होता है उदासी में ना बंदा थोड़ा सा भूल जाता है। तो शाम हो गई, कृष्ण महाराज का टाइम हो गया, कृष्ण आए नहीं द्वारका से। क्या ये क्या माजरा क्या है ये? अरे वो भीम तुमने इनवाइट कर दिया था ना कृष्ण को? अरे भूल ही गया भाई मैं तो। अरे यार वो रियाज, वो गधे की आवाज, ये वो भूल ही गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया भीम ने। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे मुरारी, हे गोपीनाथ। और कृष्ण आ गए। क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है ना, तो कृष्ण आ गए। जब कृष्ण आ गए उन्होंने कहा लेकिन मैं तो कीर्तन मेला में कभी अप्लाई भी नहीं किया, मैंने बहुत बेकार कीर्तन करता हूं मैं तो बहुत बेसुरे आवाज में और सुर और ताल के हाथ पांव कमर तोड़ करके मैंने कीर्तन किया था। कृष्णा तो भी आप आ गए? तो कृष्ण ने कहा मैं कीर्तन में कीर्तन करने वाले का भाव देखता हूं, उसकी म्यूजिकल एबिलिटीज को नहीं देखता हूं। कीर्तन होते हैं ना वो सुर ताल वो बढ़िया होता है। हरे विष्णु पर सारा माजरा चल रहा होता है, कोई ना कोई आई हुई है उनको इम्प्रेस करना है। तो सारा तमाशा जगन्नाथ जी देख रहे थे, कहते अच्छा बेटे हमारे लिए नहीं उनके लिए। हाँ तो भले ही सुर ताल तो टकाटक चल रहे हैं लेकिन भाव खराब है। हाँ भाव कहीं और है। हाँ भाव का अभाव है। तो कृष्ण ये नहीं देखते कि आपकी म्यूजिकल एबिलिटीज कितनी अच्छी है, म्यूजिकली हाउ मच एस्ट्यूट यू आर, हाउ मच आर्टिकुलेट यू आर। कृष्ण ये नहीं देखते। कृष्ण देखते हैं कीर्तन करने वाले का भाव कैसा है। भले उसकी ट्यून बड़ी कॉमन सी हो, हरे कृष्णा नॉर्मल ट्यून, लेकिन भगवान ये नहीं देखें आपकी ट्यूने रुचि कितनी है, नामे रुचि कितनी, ये देखते हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो यहां देखा जाए तो एक्चुअली भीम ने जो कीर्तन किया म्यूजिकली, हे गोविंद, हे मुरारी, कृष्ण को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या ढंग से गा, थोड़ा सुर ताल टकाटक। सो कृष्ण जो है बाहरी आवरण को, एबिलिटीज को, योग्यताओं को नहीं देखते। कृष्ण अंदर की सुंदरता को देखते हैं। कुब्जा में भी भगवान ने उसकी बाहर को नहीं देखा कि बाहर से टेढ़ी मेढ़ी है, उसके सरल हृदय को देखा और भगवान ने कृपा कर दी।
तो सरल व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए भक्ति बहुत जटिल है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए मतलब ये जहन्नुम है, कहते क्या है ये, हरे कृष्णा क्या है। हाँ, तो कुछ ऐसे मतलब कुड़ने वाले लोग भी मिलेंगे आपको। रीजन बीइंग दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे भक्ति इज सिंपल बट भक्ति इज नॉट चीप। भक्ति आसान है, सस्ती नहीं है, ऐसी है भक्ति। ये कृष्ण भी ऐसे ही हैं। कृष्ण खुद टेढ़े मेढ़े हैं पर उनको सीधी चीजें पसंद आती हैं, इसलिए वेणु पसंद है उनको। वेणु सीधी है, अंदर से खाली है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है उसके, और भगवान के अनुसार चलती है, तो भगवान उसको प्रयोग करते हैं अच्छे से। सोचिए अगर वो ऐसे भरी हुई हो तो फिर हालांकि भगवान को बजाने को तो खैर किसी से ही बजा लेंगे वो, और किसी की भी बजा सकते हैं वो। भगवान भाई, भगवान तो भगवान है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जितने हम सरल होंगे उतनी भक्ति हमारे लिए जन्नत है। हाँ, उतना ज्यादा है भक्ति के अंदर रस आता है सरल व्यक्ति को। नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होता है ना, और सालों साल बीत जाते हैं, पत्थर वैसा का वैसे ही रहता है, थोड़ा तो हिलता है नो डाउट, लेकिन जितने ज्यादा हमारे अल्टीरियर मोटिव्स हैं उतना ज्यादा कृष्ण से फिर हमारी दूरी रहती है। तो कृष्ण, बट कृष्ण प्यूरिफाइज एवरीवन। आड़े टेढ़े मेढ़े सबको भगवान ने खिलाए पेड़े, दैट इज कृष्ण। हाँ, तो इसीलिए भगवान से हमें बहुत कुछ सीखने को है। नो डाउट हु कैन इमिटेट कृष्ण, नोबडी कैन इमिटेट गॉड। पर फिर भी उनकी रेसिप्रोकेशन अगर आप देखेंगे ना, अद्भुत अद्भुत प्रेम से भरी हुई रेसिप्रोकेशन है। कृष्ण इज नॉट जस्ट गॉडली इन हिज बिहेवियर, कृष्ण इज ऑल्सो स्वीट। And this is the beauty of Sanatana Dharma, that God is not just great. Along with this greatness, He is also sweet. Krishna is the sweetest. Yes. तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रेम नहीं किया तो भला किससे किया? और भगवान को जिसने दिल नहीं दिया, भगवान के अलावा जिसको आपने अपना दिल दिया, आपका दिल फुटबॉल बनेगा। हाँ, तो इसलिए हृदय देना है तो कृष्ण को। यस, ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा।